नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, पार्ट नंबर 15। इससे पहले हम 1 to 14, 1 से 14 तक ट्रांसलेशन से रिलेटेड अनुवाद से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने बहुत हर पार्ट्स में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त किया है और बहुत कुछ सीखा है। इसी प्रकार हम आगे भी सीखते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे स्कूल के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 अक्टूबर 2020 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखने हेतु सैर सपाटा यात्रा के आयोजन का निर्णय लिया गया है। देखिए, हम ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, हमारे स्कूल के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नंबर के 2 पार्ट्स के बारे में, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इट इज़ 12th ऑर्डिनल। कार्डिनल 1 2 3 4 5, इस प्रकार काउंटिंग जब हम करते हैं कार्डिनल, और जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटस से रिलेटेड या रैंक से रिलेटेड, स्थिति से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है ऑर्डिनल, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 12th है, ऑर्डिनल नंबर के तहत आता है ऑर्डिनल। और एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल में 12 TWELVE 12, 12वां यानी 12वीं, 12th TWELFTH, उसमें F आ जाए 12th ऑर्डिनल में। और कार्डिनल में 12 TWELVE, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, वैसे तो सभी को पता है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल में है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। आई है तो एम, और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही सीट की कोई नेम आ जाए तो इज का प्रयोग करते हैं। और ये थर्ड फॉर्म में लग जाती है फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड, निर्णय लिया गया है, हैज़ बीन डिसाइडेड। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है लगता है, थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस में हैज़ या हैव के साथ बीन लग जाता है। तो इसमें इट है ना, तो इसलिए हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू अरेंज अ पिकनिक ट्रिप टू क्या, स्वर्ण मंदिर देखने हेतु, टू सी। हम इसको लिख सकते हैं टू सी, पिकनिक ट्रिप SEE, right, to see Golden Temple in Amritsar on the 10th October 2020 और 2020 20 किसी तरह से आप बोल सकते हैं इसको, 2020 या 2020 या 2020। तो आपने देखा कि ये लिखा हुआ है गोल्डन, एज एन एडजेक्टिव है ये, स्वर्ण मंदिर, क्योंकि मंदिर नाउन है और मंदिर की विशेषता इस शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है कि मंदिर स्वर्ण है, स्वर्ण का बना हुआ, सोने का बना हुआ, सोने जैसा दिखने वाला, इसलिए स्वर्ण मंदिर है। तो गोल्डन क्या है,
एज एन एडजेक्टिव है। और यदि ईएन इसमें से काट देते हैं तो बन जाएगा गोल्ड, गोल्ड। और गोल्ड क्या है? नाउन। गोल्ड क्या है? नाउन। और गोल्डन एडजेक्टिव। इन अमृतसर, अमृतसर ये शहर का नाम ही क्या है? नाउन। ऑन द 10th अक्टूबर, ये नेम ऑफ मंथ 2020। सही आगे है हमारा विद्यार्थियों के साथ अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री सतवीर सिंह जाएंगे। श्री सतवीर सिंह लेक्चरर इन इंग्लिश विल कंपनी द स्टूडेंट्स। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है कंपनी। एक कंपनी होता है COMPANY। यदि हम AC इसमें से काट दें तो COMPANY बन जाएगा कंपनी। और फिर ये नाउन हो जाएगा, नाउन संज्ञा। जैसे हम कहते हैं कि वह कंपनी में काम करता है, तो कंपनी से रिलेटेड हो जाएगा, संज्ञा से रिलेटेड हो जाएगा। अब ये हमने A और C और इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है ना। यानी इसके साथ क्या ऐड हुआ? प्रीफिक्स ऐड हो गया। A और C प्रीफिक्स शब्द से पहले लग जाता है प्रीफिक्स, उपसर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं। और शब्द के पीछे लग करके कोई नया शब्द बनाने वाला पार्ट हो क्या होता है? सफिक्स। सफिक्स प्रत्यय, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यय। वो पीछे लगता है। जैसे इसमें गोल्ड में लगा हुआ है, गोल्ड नाउन था, EN प्रत्यय इसमें लग गया, यानी सफिक्स लग गया, तो ये बन गया गोल्डन। और इसमें कंपनी के साथ AC ऐड कर दिया हमने, ये क्या बन गया? अकम्पनी। साथ जाना, साथ होना, साथ देना, साथ जाना, तो ये वर्ब बन गई फिर, वर्ब। और ये नाउन से EN लगाने से क्या बन गया? एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। तो इस प्रकार कई बच्चे सोचेंगे कि ट्रांसलेशन में ये हम क्यों कर रहे हैं? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं, ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे हमारे शरीर के अंगों के नाम यदि हमें पता नहीं होंगे तो ये फिर क्या समझेंगे लोग हमारे बारे में कि इसको शरीर के अंगों के नाम का भी नहीं पता? अजीब सी स्थिति हो जाती है ना। तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं अलग अलग, कोई ना कोई उसका नाम है। यानी 8 मैक्सिमम पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। कोई भी सेंटेंस 8 होते हैं पार्ट्स उसके, और 8 सभी को पता है। 8 कौन कौन से हैं? नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, विशेषण, प्रपोजिशन, पूर्वसर्ग। वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगती है नाउन से पहले। कुछ कोई नया अर्थ किसी न किसी मतलब रिलेशनशिप में या किसी संबंध को स्थापित करने के लिए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और वर्ब के साथ, या नाउन प्लस नाउन के साथ। प्रपोजिशन, कंजक्शन, जोड़ने वाला शब्द, जैसे एंड होता है, बट होता है, although, not only, but also, neither, no, either, or, जिसको हम neither या neither को neither, either को either भी बोलते हैं as pronunciation। और लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे हम कई बार बोलते हैं हुर्रा, खुशी के साथ, खुशी प्रकट करने के लिए, क्योंकि सडन फीलिंग के लिए इंटरजेक्शन आते हैं। अलास, 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 जब कोई दुख होता है तो हम अलास का प्रयोग करते हैं। वट, आश्चर्यचकित होते हुए। तो इस प्रकार इंटरजेक्शन जो होते हैं, सडन फीलिंग व्यक्त किए जाती है उन शब्दों के द्वारा, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाए ट्रांसलेशन से रिलेटेड। तो हम देख रहे हैं श्री सतवीर सिंह लेक्चरर इन इंग्लिश विल कंपनी। ये विल सेल के साथ है, यानी विल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट आती है। ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। विद द स्टूडेंट्स, जो सैर सपाटा पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं, दिनांक 5 अक्टूबर 2020 तक सैर सपाटा फीस 500 रुपये के साथ अपने नाम अधो हस्ताक्षरी के पास दर्ज करवा सकते हैं। दोज हु, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, जो जिससे रिलेटेड है, जो इच्छुक हैं। दो, दोज,
दैट से दैट का प्लूरल दोज होता है, दैट दोज, और दीज दिस दीज, ठीक है। ये एज प्रोनाउन के रूप में, सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं। आ विलिंग इच्छुक हैं जो, यानी एज एन एडजेक्टिव, विलिंग इच्छुक हैं जो, टू ज्वाइन द पिकनिक पार्टी मे गिव देयर नेम्स, ये मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब लगी हुई है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, मे गिव देयर नेम्स अलॉन्ग विद के साथ एज एन एडवर्ब के रूप में ये अलॉन्ग हमारे यहाँ लगाया है, विद अ पिकनिक फी ऑफ ₹500 टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरी जिसके साइन नीचे हो रहे हैं, एक तरह से, क्योंकि ये एक तरह से नोटिस है, ये जैसे नोटिस बोर्ड पर हम लिखते हैं ना, नोटिस सूचना, कोई होने वाला कोई कार्यक्रम है आने वाली डेट में जो आगे होगा, तो सूचना देते हैं हम बच्चों को या किसी भी संस्था के व्यक्तियों को कि ऐसा होगा, यानी फ्यूचर में ऐसा होगा, तो ये नोटिस है एक तरह से। और जो हो चुकी है कोई भी घटना या कोई कार्यक्रम हो चुका है, वो हम रिपोर्ट के रूप में लिखते हैं फिर किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी अलग बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उसके ऊपर हम लिखते हैं नोटिस एंड रिपोर्ट लिखते हैं। ये क्या है? नोटिस, कि आने वाले समय में ऐसी घटना घटित होगी, ऐसा कार्यक्रम होगा। may give their names along with the picnic fee of ₹500 to the undersigned latest by 5th, ये भी ऑर्डिनल में है, वैसे 5 होता है कार्डिनल में, तो 1 2 3 4 5 FIVE, ये 5th FIFTH, 5th अक्टूबर 2020 या 2020 या 2020, ठीक है। लेटेस्ट तक, लेटेस्ट बाय तक, अधिक से अधिक उस तक, यानी 5 अक्टूबर तक जमा करवा दें फीस, और अपने नाम किसको, अंडरसाइन, जिसके साइन नीचे हो रहे हैं, जिसकी तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। आगे है, धनराशि में जलपान का खर्च और बस किराया शामिल है। द अमाउंट इंक्लूड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें, इंक्लूड्स, द अमाउंट इंक्लूड्स बस फेयर एंड रिफ्रेशमेंट, जलपान का खर्च भी उसमें शामिल है। फेयर FAIR होता है, एक FAIR फेयर, मेला होता है जैसे FAIR मेला, साफ, उसके लिए, साफ के लिए भी, अच्छे के लिए भी फेयर का हम यूज करते हैं, जैसे फेयर नोटबुक है FAIR, ठीक है ना, ये फेयर मेले के लिए है FAIR फेयर। एंड ये कनेक्शन के रूप में आ गया बीच में वर्ड, रिफ्रेशमेंट जलपान के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे स्कूल के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 10 अक्टूबर 2020 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखने हेतु सैर सपाटा यात्रा के आयोजन का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों के साथ अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री सतबीर सिंह जाएंगे, जो सैर सपाटा पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 तक सैर सपाटा फीस ₹500 के साथ अपने नाम अधो हस्ताक्षरी के पास दर्ज करवा सकते हैं। धनराशि में जलपान का खर्च और बस किराया शामिल है। एक तरह से सूचना है, ये नोटिस जिसको बोलते हैं। नोटिस भी लिखना आता है ना एग्जाम में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अरेंज अ पिकनिक ट्रिप टू सी गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर ऑन द 10th October 2020। 2020 Sri Satvir Singh, lecturer in English will accompany the students. Those who are willing to join the picnic party may give their names along with the picnic fee of ₹500 to the undersigned अधो हस्ताक्षरी undersigned latest by 5th October
2000, 20, 100, 20 या 20. The amount includes bus fare and refreshment. तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया और इसी प्रकार आप सभी खुशी खुशी डिस्कस करते रहिए, उत्साह के साथ, जुनून के साथ, रुचि के साथ, आनंद के साथ, तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति परिपूर्ण अर्थात निपुण हो जाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।